गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है सत्य, असत्य और अपनी ड्यूटी। एक्चुअली में सत्य क्या है? सत्य वह है जो अजय है, जिसको कोई कभी पराजित नहीं कर सकता, चाहे उस पर कितना भी अत्याचार या झूठे आरोप लगाए जाएं। सत्य कभी किसी से डरता नहीं है, चाहे उसके आगे मौत ही दस्तक क्यों ना दे रही हो, फिर भी वो अपने रास्ते से भटकता नहीं है। शुरू में सत्य को पराजित करने के लिए झूठे तमाम चक्रव्यूह रचे जाते हैं, परंतु सत्य का तेज इतना होता है कि झूठ उसका बाल का बाका भी नहीं कर पाता। सत्य एक रास्ता है जिस पर चलकर भगवान को खुश किया जा सकता है। सत्य उन पवित्र नदियों के समान है जो हिमानी से निकलकर हमारे द्वारा दूषित होकर भी अपनी ड्यूटी नहीं भूलती और सभी की प्यास बुझाती हैं। कितना भी दूषित होने के बाद भी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और अपने अस्तित्व को सार्थक करती हैं। ठीक इसी प्रकार सत्य भी झूठ के साथ मुकाबला करते हुए भी कभी झूठे या गलत रास्ते का सहारा लिए बिना विजय को पाता है और अपने सत्यता को प्रमाणित करते हुए भगवान में समाहित हो जाता है। ये था सत्य दोस्तों। व्हाट इज फॉल्स? झूठ क्या है? झूठ भी सत्य की तरह न दिख सकने वाली एक कर्म है, परंतु नकारात्मक दृष्टि से प्रेरित है, जिसका लक्ष्य गलत तरीके से मीन्स शाम दाम दंड भेद का सहारा लेकर अपना मकसद पूरा करना है। झूठ एक ऐसा कुख्यात कर्म है जो आपके मधुर संबंध में जहर घोल देता है। समाज में परिवार टूटने की मुख्य वजह इकोनॉमिकली कम जो कि मैनेज की जा सकती है, बल्कि झूठ ज़्यादा बनती जा रही है। झूठ उस सांप की तरह डेंजरस है जो सामने हमला करने वालों को बिना दुश्मनी के भी मौत के घाट उतार दे सकता है। सत्य और झूठ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सकती हो, बल्कि ये तो परिवार, समाज, देश विदेश, धर्म, ग्रंथ व घटित घटनाओं से लर्न की जा सकने वाली शिक्षा है। बहरहाल, कम टू द टॉपिक। सत्य और झूठ में कोऑर्डिनेशन बनाकर कैसे अपनी ड्यूटी को निभाया जा सकता है। जैसा कि सभी को पता है कि हमारे जीवन का आधार भी रामायण है। इस कहानी में भी राम और रावण तो मात्र पात्र थे, बल्कि असली लड़ाई तो सत्य और असत्य की थी, जिसमें भगवान राम मानव को जीवन का रास्ता दिखाने के लिए और सत्य का रास्ता अपनाकर दुनिया के दुखों को बिना किसी कारण के सहन करते हैं, क्योंकि वो सत्य है ना, जो कभी किसी का गलत करने की इच्छा नहीं रखते हैं। चाहे सत्य का अपना कितना भी लविंग चीज़ क्यों ना खोना पड़े, वो कभी गलत तरीकों को रास्ता नहीं अपनाता। वहीं दूसरी ओर रावण है, जो कि असत्य का प्रतीक है। वो दुनिया भर के सुख को पाकर भी, दुनिया भर की दुर्लभ ज्ञान विद्या और अप्सरा पाकर भी माता सीता का हरण, असत्य को बढ़ावा देकर सभी गलत तरीकों का उपयोग कर सत्य को अपने रास्ते से आगे बढ़ने से रोकता है। अब जहाँ देखिए, सत्य के पास क्या है? उसके पास रहने के लिए जंगल है, खाने के लिए 56 भोग नहीं है, सुरक्षा के लिए धनुष और बाण के अलावा साहस, एकाग्रता, मधुर वाणी, सही सोच एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं। झूठ के पास क्या है? झूठ के पास रहने के लिए सोने की लंका है, खाने के लिए दुनिया भर का खाना है, मांस है, मदिरा है, सुरक्षा के लिए विशाल सेना है और खुद को मिटाने के लिए स्वयं वो भी तो है, और साथ में ज्ञान जो कि कठोर परिश्रम से पाया गया है, और साथ में अहंकार, कुदृष्टि, कायरता, गलत तरीके, लोभ, लालच और कभी ना साथ छोड़ने वाले अंधभक्त भी तो हैं, जो उसको कभी सत्य का ज्ञान ना बताते हैं। बहरहाल, इसमें कुछ नया नहीं है, सभी जानते हैं। और ड्यूटी वह वर्क है जो सत्य का सहारा लेकर अपने लक्ष्यों को बिना किसी भेदभाव के करती है। जैसा कि किसी भी
एडमिनिस्ट्रेटर या शासक का मूल काम होता है। कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है जब किसी मानवता या किसी सत्य को जिताने के लिए नीतिगत गलत तरीकों का रास्ता भी अपनाना पड़ता है, जैसा कि भगवान राम ने पीछे से वाली का वध किया। बहरहाल, एक व्यक्ति अपनी शिक्षा का उपयोग डॉक्टर बनकर लाखों लोगों को जीवन देता है, वहीं कोई आतंकवादी बनकर लाखों लोगों के खून का हत्यारा बनता है। कोई बैंकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हुए लोगों के पैसों को बढ़ाने का काम करता है, वहीं कोई भ्रष्टाचारी अपनी ड्यूटी को गलत तरीके से करते हुए किसी की मेहनत की कमाई को लूटता है। जब भगवान लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी तो लंका से डॉक्टर लाया गया, तो भगवान श्री राम से डॉक्टर बोलता है कि मैं शत्रु पक्ष का हूँ, आपका गलत भी कर सकता हूँ। तो भगवान श्री राम बोलते हैं, डॉक्टर और रोगी के बीच एक विश्वास की डोर होती है, उसके सामने रोगी कोई शत्रु या दुश्मन पक्ष का नहीं होता, तो आप अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए। तो डॉक्टर ने सत्य व असत्य को भी न देखकर अपने एक्चुअल ड्यूटी का पालन किया और लक्ष्मण के प्राण बचाए। तो लर्निंग यह है कि असत्य छल कपट का सहारा लेकर आप किसी चीज़ को फिजिकली तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसको इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। थैंक यू।